गेली कित्येक वर्ष झाले ते करतायत आणि त्यांचं निवेदन सर्व महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना आहे की तुम्ही काही करा पण हे आपलं पर्यावरण जपा आणि ते आपलं जपलं पाहिजे. सरांचा आज इथे सन्मान झाला. यासोबतच खऱ्या अर्थाने आज अशा दोन माणसांचा सन्मान होतोय जे शाळेतल्या मुलांपासून सुरू करतात की तुम्ही पर्यावरणाचं रक्षण केलं पाहिजे. मी मॅडमला विनंती करेन की आपल्या हस्ते आपण हा सन्मान करावा. भरत वारिया सर, वाइस प्रेसिडेंट कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसायटी, अजित बालन सर, सेक्रेटरी कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसायटी. अतिशय उल्लेखनीय असं काम ते जनजागृतीचं करत आहेत जेणेकरून पर्यावरण आपण वाचवलं पाहिजे. And the next one is thank you. खरं तर सर लुक सेंटर लुक सर इधर सर लुक हियर सर थैंक यू सर थैंक यू. प्रिया तुम्हारा फोन बज रहा है. श्रेया तुम्हारा फोन बज रहा है. थैंक यू सर. फोन बज रहा है निकालो साला. Something must be remembering the old song. Hari Hari Vasundhara pe Neela ye gagan. या रोल. आज या ठिकाणी एकता मंचच्या कार्यक्रमाला मला बोलावलं आणि इथं या चांगला इव्हेंट होतो मी पाहिलं आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आणि आता एकता मंच बरोबर काही बोलताना किंवा इथल्या लोकांबरोबर बोलताना काही गोष्टी स्पष्टच पूर्ण जाऊ द्या असं एकदा बोलून टाकलेल्या बऱ्या वाटतात मला. आणि शहरामध्ये झाडं कमी लागतात आणि ट्रॅफिक जास्त लागतो हे आपण बघतोच आहे. आणि शहरामधले माणसं झाडांबद्दल जास्त बोलतात आणि प्रत्यक्षात काही करत नाही ही प्रॅक्टिकल फॅक्ट आहे. आपण जर नीट बघितलं तर हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मला असं वाटतं की या निमित्तानं असा मुद्द्याचा विषय घेतला आपण तर पहिला समजा शाळेचा विषय घेतला तर शाळेमधल्या विद्यार्थी इथली शाळा जास्त चांगलं काम करते असं ऐकलं तर मला असं वाटलं की प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी कुठेसाठी टायसाठी शर्टासाठी वह्यांसाठी जेवढा खर्च होतो तेवढा दरवर्षी एका झाडासाठी जर त्यांनी गोळा केला आणि मग म्हणाला आम्ही कुठे लावायची मग म्हणाला आम्ही ती वाढवायची कशी मग सांभाळायची कशी सह्याद्री देवळाच्या वतीनं मी तुम्हाला सांगतो त्याची जबाबदारी आम्ही घ्या. तुम्ही ठरवा की बाबा ह्या 50 आहेत 50,000 विद्यार्थी किती पण असू महाराष्ट्रात त्याच्यासाठी जागा कुठे आहेत ती देशी झाडं का असली पाहिजे ती वाढवली कशी पाहिजे त्याला QR कोड कसा असला पाहिजे ती दरवर्षी बघता कशी आली पाहिजे आणि 10वी 12वीला त्याला त्याची मार्क पण कशी देता येतील ती सिस्टीम आज मी तुम्हाला लावून देऊ शकतो. आमचे सचिन चंद्रने महाराज त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवा. महाराष्ट्रात ते काम करतात त्यांचा संकल्प घेऊन ठेवा. तुमच्या शाळेत एक मीटिंग करा आणि तुम्ही ठरवा की एवढी झाडं आम्ही विद्यार्थ्यांची लावून पाहिजे. दरवर्षी ती रोपं कुठे दाखवायची किती लागली मुलांपासून कशी तयार करायची असा एक प्रयोग आम्ही रेल शिक्षण संस्थेमध्ये 750 शाळा आहेत त्याच्यामध्ये सुरुवात करतोय. खरं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं जेव्हा विद्यार्थी शाळेत ऍडमिशन घेत तेव्हा तुम्ही जन्मतारखेचा दाखला बघितल्याशिवाय त्याला ऍडमिशन देत नाही. तसंच त्याला एक देशी झाडाचं बी आणल्याशिवाय ऍडमिशन देऊ नका. आई वडिलांना सगळं करता येतं तर एक बी पण देता येईल त्यांना आणि मग ती तेवढी बिया गोळा करा त्याची रोपं कशी बनवायची आपण ठरवूया त्याची सिस्टीम आपण देऊया तर ती रोपं वाढवायची कशी आणि शेवटपर्यंत वाढवायची कशी 12वी पर्यंत 10वी पर्यंत कशी वाढवायची त्याची सिस्टीम मी लावून देऊ एवढं मला सांगायचं आहे. दुसरी गोष्ट एकता मंच आपण इव्हेंट मोठेच घेता. मला असं वाटतं की शहरामध्ये झाडं लागणं मुश्किल आहे वाढवणं अजूनच मुश्किल आहे.
शहरामध्ये लोक म्हणजे आता आपण ज्या हॉलमध्ये बसलो हे पर्यावरणाच्या कम्प्लीट विरोध जे काही चालतंय ते आपली जगण्याची स्टाईल आहे. आपण जिथे राहतो तिथे आपण वापरणार पाणी, आपण वापरणार AC, आपण वापरणारी हवा ही सगळी पर्यावरणाला योग्य नाही. म्हणजे आता कसं माणसाची संख्या जास्त झाली तर आपण करणार काय, अशा अवस्थेत आपण जगतो आहोत. तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही ठरवा एकता मंचने जर आपलं चांगलं रिलेशन राहावं वाटत असेल. महाराष्ट्रात 40 ठिकाणी आपण काम करतोय. महाराष्ट्रात 40,000 गाव आहेत. महाराष्ट्रात 40,000 गावांमधल्या 30,000 गावांना गायरान आहे, ती ओस पडली, मोकळ्या जागा भयंकर आहेत. आणि इथं टक्केवारीमध्ये कमी पैसे असलेले पण जास्त काम करू शकणारी माणसं खेड्यागावात जास्त आहेत, शहरामध्ये नाही. ज्या बिल्डिंगमध्ये 50,000 रुपयाच्या वरती मेंटेनन्स दिला जातो आणि 5 माणसं कामाला असतात, तिथला माणूस 10,000 झाडासाठी वेगळे काढून देत नाही. ही प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे. बोलायला मात्र तो भयंकर जोरजोरात बोलतो पर्यावरणाविषयी, पण प्रॅक्टिकली जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा ती गोष्ट तशी होत नाही. हे लक्षात घेता आपण जर एकता मंच तुमचं जर एवढं चांगलं काम आहे तर मला असं वाटतं की तुम्ही ठरवा की दरवर्षी 5,000 झाडाची जबाबदारी तुम्ही आमच्याबरोबर घ्या, कोलॅबोरेशन करा कि अपन हर साल अगर अपने सोचा कि 5,000 पेड़ एकता मंच के लोगों को लगता है सही जगह के साथ काम करना है तो 5,000 पेड़ का अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेमो ही करते हैं. 5,000 पेड़ में देशी पेड़ होना चाहिए. देशी पेड़ कैसा लगेगा, इधर लगेगा, उसका हर साल कितना बढ़ जाएगा, उसके लिए कितना खर्चा आएगा वो हम लोग दिखा सकते हैं. उतना सिस्टम, उतना प्यार पेड़ के साथ काम करने वाले लोगों के साथ हमारा रिलेशन बन गया है. तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा काम करेंगे. इसलिए मैंने सोचा रैली के लिए मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है इन लोगों को मिलने के लिए. रैली इधर बहुत होती है, फोटो बहुत होते हैं. ये जो लोग हैं ना मीडिया के लोग, अभी 2,000 पेड़ लगाए हम लोग गाँव में. ऐसे 25 गाँव में पेड़ लगाने का प्लान है, 2,000. उसके लिए हम लोग इकट्ठा खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास मीडिया इतना नहीं है. इधर देखो, एक पेड़ 10 पेड़ लगाएंगे, रैली में कितना पेड़ लगाया होगा, अगले साल कितना दिखेगा मुझे मालूम नहीं. इधर लेकिन आप बुलाइए, आएंगे सब लोग, आएंगे ना. यस यस आप बोलो सर, आइए. ये सब ध्यान देना है क्योंकि अब देखो 15 अगस्त है, वो मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हर गांव में मिनिमम 1,000 पेड़ अगर लगेंगे, क्योंकि उधर जगह है, उनके पास पानी है, 1,000 पेड़ लग जाएंगे हर गांव में. उसमें समझो कि 200 इमली लगेगा, 200 आंवला लगेगा, 200 जामुन लगेगा. तो वो गांव को समझो हर इमली का पेड़ 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 10,000 से 20,000 रुपए देता है. तो 200 पेड़ आता है तो 20 लाख मिलते हैं. 500 पेड़ आता है तो 50 लाख आते हैं. तो इतना सिंपल सिस्टम है, 70 ईयर से हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. नौकरी के पीछे, एजुकेशन के पीछे कुछ नहीं होता है. बड़ा बनता है, अगर कोई एक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, तो वो क्या करता है, एक बंगला लेता है और एक गाड़ी लेता है और एक गाड़ी लेता है और एक बंगला लेता है और फिर दूसरी जगह पे बैंक में पैसा डालता है. तो क्या होता है, वो कभी लगता है कि मेरी जितनी लाइफ है, मेरा जितना एज है, उतना एज की इतना मैं अगर पेड़ लगाऊं तो काफी है ना. तुम क्यों जी रहे हो, रात को सोते हो तो तुम क्यों उठ रहे हो, तुमको कौन हो भूल जाते हैं, कभी सो जाते हो और उठ जाने का पता चलता है कि मैं हूँ. तो ये रात को कौन जगाता है, एक ऑक्सीजन को कहाँ से आता है, पेड़ से. तो पेड़ के लिए इतना तो रहना चाहिए कि मैं इतना काम करूं. तो मुझे लगता है कि अगर इतना मुझे क्या है ना, इधर सीखने की काम और सिखाने की लोगों को ज्यादा इच्छा होती है, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ. लेकिन मैंने जब बोला कि प्रैक्टिकल अगर करेंगे एकता मंच हर साल 5,000 पेड़, तो मुझे यहाँ आने की खुशी होगी. हर साल एक गांव में आपकी तरफ से 5,000 पेड़ लगाने का. उसके लिए सचिन के साथ नंबर ले लो. इसीलिए मैं जो परवेल रहता है उसको बोला चल, मुझे इधर लेक्चर देने के लिए जाना नहीं, अगर जाके कुछ काम करते हैं. ये शहर में प्रोग्राम ज़्यादा बड़े होते हैं. मैं देखता हूँ आरे कॉलोनी में 5,000 पेड़ का नर्सरी बनाना था, 5 साल के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उधर ये ऑफिस पे जाओ, फिर ये ऑफिस पे जाओ, ये टेबल पे जाओ, फिर वो टेबल पे जाओ, फिर बोलते हो दिल्ली जाना पड़ेगा. एंड ऑफ द स्टोरी पेड़ लगाने के चक्कर में कुछ नहीं होगा. और देशी पेड़ आज भी ये सर को मैंने बोला ये प्रदेश साहब है, उनके साथ भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ. तो मैंने उनको बोला अभी इधर उधर नहीं ज्यादा बनते, वो
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपलिटी हो, हर शहर का उद्यान डिपार्टमेंट सबसे वीक उद्यान डिपार्टमेंट है। मैं प्रूव करूंगा, हर शहर में काम करता हूँ। वो उद्यान डिपार्टमेंट के ऊपर उतना काम नहीं हो सकता जितना बाकी डिपार्टमेंट। चलो वो चक्कर में नहीं जाते अपन कौन बुरा कौन अच्छा इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा कौन सा होगा। तो मैंने इनसे बात किया कि हम लोग वृक्ष प्रसाद योजना शुरू किया है। तो सिद्धिविनायक जैसे टेम्पल में भी रूल ऐसा है कि वो पौधा एज अ प्रसाद करके देना है। जो लोग अभिषेक करते हैं उनको एक पौधा गिफ्ट दिया जाए सिद्धिविनायक की तरफ से। तो वो जो भाविक आता है, जो भक्त आता है, वो पौधा लगाएगा ना, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद तो नहीं फेंक देता है। लेकिन उसके लिए ना सिद्धिविनायक के लोग पैसा देने के लिए तैयार है, ना म्यूनसिपलिटी तैयार है, लेकिन अभी शायद तैयार होगा। बोले ये देते हैं, वो इतना अगर कंट्रीब्यूशन आता है तो क्या होता है, हमको बाहर से लाना पड़ता है सर। लेकिन हर मंदिर में भी मैं जो भी अभी देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ है शायद ये उनके जाकर मिलके महाराष्ट्र के सभी मंदिर में अगर एक वृक्ष प्रसाद योजना शुरू होता है, जो भक्त आते हैं उसमें से जो अभिषेक करते हैं उनको अगर ये पौधा दिया जाए, प्रसाद करके दिया जाए, तो महाराष्ट्र में अच्छे पेड़ लगेंगे, देशी पेड़ लगेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं, फूल की चीज है, वृक्ष प्रसाद की चीज है। और हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रैक्टिकली अच्छा काम करेंगे, इवेंट कम करेंगे, पेड़ों का बर्थडे करेंगे, हर साल 5000 पेड़ लगाएंगे, तो उसका बर्थडे करेंगे और आगे चलेंगे। ज्यादा ही बोलिए, नाही मी घोषणा द्यायच्या म्हटलं तर आम्ही नेहमी सांगतो, अरे येऊन येऊन येणार कोण, झाडाशिवाय आहेच कोण। असे पक्षी किती येतील किती जातील, झाडावरचे पक्षी कायम राहणार आहे। त्यामुळे आपण जर पक्ष्यांची काळजी करू नका, तुम्ही झाडावरच्या पक्ष्यांची काळजी करा, असं मी नेहमी सांगतोय। त्यामुळे कुठल्या कार्यकर्त्यांनी कुठल्या पुढाऱ्याच्या मागे लागण्यापेक्षा जर तुम्ही झाडाच्या मागे लागला तर तुम्हाला रिझल्ट नक्की आहे। बाकी सगळे एकमेकाला फसवतील पण कुठलीही झाडं तुम्हाला फसवणार नाही। झाडाखाली कुत्रा मांजर जाओ, ऍक्टर जाओ, डॉक्टर जाओ, पुढारी जाओ, हे म्हणणार नाही हा मोठा आला हा छोटा आला। सगळ्यांना ते नेमकं सावली देईल, सगळ्यांना ते नेमकी फळं देईल, सगळ्यांना नेमका सुगंध देईल। म्हणून मी सांगितलं की मी माझ्या आईला जिवंत ठेवण्यासाठी वचन दिलं, आई तू माझ्या जिवंत आयुष्यात राहणार नाहीस, तर तुझ्या वजना एवढ्या देशी झाडाच्या बियांची तुला केली तेवढीच झाडं महाराष्ट्रात लावतोय। कारण माझी आई त्या सुगंधात असेल, त्या फळात असेल, त्या सावलीत असेल। तुला वाटतंय आपण काय रॉकेट सायन्स बरोबर केलेलं नाही, आपण साधीच माणसं आहोत, साधीच राहूया, चांगलं जगूया, माणसासाठी करायचं आधी झाडांसाठी करूया, आपोआप माणसांसाठी करूया। धन्यवाद। जगह दिया जाए कोई भी हो, वन मंत्री वाला तर 10 वेळा बनेल वन मंत्री, मला काय प्रॉब्लेम नाही, मला आयुष्यात तेवढंच काम करायचं। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रशांत काशी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोर लगानी चाहिए काशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनुराग पांडे की ओर से शुभकामनाएं। भाई लाओ मत। सर यहाँ देख लीजिए। ओके लुक हियर एवरीवन। मैडम सर थोड़ा और नजदीक आ जाइए ना प्लीज, थोड़ा वाइड है। ओके लुक हियर। ओके लुक हियर, लुक इन फ्रंट एवरीवन। वेट वेट। थैंक यू दादा। थैंक यू। ओके सर, माइक सर बैठिए, चलिए माइक। आज डिस्पाइट रेन्स क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सभी संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जैसे मुंबई लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट वार्ड और सभी सामाजिक संस्थाओं का, एनएसएस के बच्चों का, जो अलग अलग कॉलेजों से इतनी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। सबसे पहले तो इतनी भारी वर्षा हो रही थी, आज आपको पता है सुबह से इतनी वर्षा हो रही थी, ये लोगों का प्यार था, लोगों की कमिटमेंट थी सोशल काम के लिए, इसलिए इतनी तादाद में लोग उपस्थित हुए। इको वॉरियर आज उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? नहीं, इको का वॉरियर ये इवेंट के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। शहर में सिस्टम चेंज होना चाहिए, शहर का जो प्रैक्टिकल किधर हो सकता है इसका काम, क्योंकि इवेंट ये क्या होता है ना, जून जुलाई अगस्त ये इवेंट बहुत होते हैं,
फिर उसको कोई भूलता नहीं, याद नहीं रखता, फिर अगले साल फिर ऐसे इवेंट चलते हैं। तो इको वॉरियर ऐसे बनना चाहिए, इसलिए सीड बैंक होना चाहिए, इसलिए वृक्ष बैंक जिसको पौधा होता है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देवदाई बड़ा पेड़ होना चाहिए। तो ये सब होने के बाद पक्का वॉरियर होगा पर्यावरण का। अजय सर का जो ये इनिशिएटिव है बहुत दिल से करते हैं, आज इतने लोग जुड़े हैं, जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इनके बारे में सुना इसलिए तो मैं आया कि इनको बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इसीलिए तो मैं सह्याद्री देवराई के साथ जुड़ने के लिए बोला, ताकि हम लोग पेड़ का बर्थडे करने जाएंगे तो दिखेगा। स्कूल के बच्चों को अगर हर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके नाम का उसको खुद पेड़ देखने को मिलेगा, तभी लगेगा कि ये वॉरियर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे। निशांत सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सयाजी शिंदे साहब का जो काम है वो काम देख के ऐसा लगता है कि हम जो इनिशिएटिव लिए बहुत उनके सामने बहुत छोटे हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि उनके साथ जुड़ के उनका जो इनिशिएटिव उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ करें। अजय सर, जब इतनी कम्युनिटीज़, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रोच किया उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया, एवरीबडी, क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत कम देखने को मिलता है या ऐसी रैलीज आप स्पेशली कोविड के बाद नहीं हुई है, तो आपका क्या इमोशन रहे जब आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स रहा? जैसे आज आपने देखा कि 5 से 7 हज़ार लोगों के करीब इस रैली में लोग उपस्थित हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि कोविड के वक्त पे भी हमने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस वक्त हमने डॉक्टरों को और जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया था, ऐसे कोविड वॉरियर्स को हमने फेलिसिटेट किया था। तो समाज का हर हिस्सा, हर अंग ये जानता है कि जब जब एकता मंच ने काम किया वो बिना स्वार्थ के लोगों के हित में किया। तो ये लोगों का एकता मंच पर एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ इतनी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि पर्यावरण का देखभाल करना, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, तभी तो देश बचेगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे अभी शिंदे साहब ने कहा कि अगर हम लोग थोड़ी भी अगर हमारा योगदान रहा तो यकीनन हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति इसका बहुत बड़ा योगदान कहलाएंगे। शिंदे साहेब काय सांगाल, एक राजकीय आपण आतापर्यंत राजकीय नेत्यांची भाषणं, राजकीय रॅली पावसात पाहिल्या होत्या, पहिल्यांदाच एक एन्व्हायरमेंटसाठी पावसात रॅली निघाली. आणि आता मला हे वाटतं, हेच फार मजाक वाटते, से नो टू प्लास्टिक. हे आपण करून काय उपयोग आहे? स्ट्रॅटर्जीमध्ये आहे का? प्लास्टिकच जन्माला आलं नाही तर आपण कशाला वापरणार? मग आपण काय करतोय की आपण प्रॅक्टिकली नाही करू शकत प्लास्टिकला नो, तर कसं आणता येईल याचं स्ट्रॅटर्जिकली डिसिजन झाला तर तो फरक होईल. इथं आपल्याकडे काय करून उपयोग नाही. असं तू काय बोलत होता? रॅल्या आतापर्यंत पावसाच्या राजकीय रॅली निघाल्या, भाषण झालेत, पण आजची पावसाची रॅली एन्व्हायरमेंटसाठी निघाली. नाही, एन्व्हायरमेंटच्या रॅली ही लोकांना इथं झाड लावलं पाहिजे, इथं पर्यावरण लावलं पाहिजे, पण शहरामध्ये ती चेष्टा चालल्यासारखं वाटतं. आपण कसं जगतोय, आपण पर्यावरणाला पूरक काय जगतोय का? आपण जगू शकतो का? आपल्या आजूबाजूला नद्या होत्या त्याचं काय झालं? आपल्या आजूबाजूला झाडं होती त्याचं काय झालं? आपल्या आजूबाजूला पक्षी होती त्याचं काय झालं? हे सगळं विसरायचं आणि बोलायचं काय तर असं कसं चांगलं झालं पाहिजे, हे चांगलं पाहिजे. आपण किती खोटारडे आहोत. तर त्यामुळं प्रत्येकानं आपल्यापुरता विचार केला दुसऱ्याला सांगण्यापेक्षा की यार माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या एवढे वया झाडं लागणं, मी स्वतः काय काम करणं, तर ते मला वाटतं बरोबर होईल. आणि आता तर जून जुलै ऑगस्ट म्हटलं तर ऊतच येईल आता ह्याच्या ठिकाणी फोटोचा आणि झाडं लावण्याचा आणि ते दाखवण्याचा. जैसे आपसे एक सवाल है, सर ने भी कहा, एक ऑप्शन दिया कि विलेजेस में जाके झाड़ लगाए तो ज़्यादा एक बेहतर चीज़ है. आप आगे सर के साथ करने वाले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आगे? नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि 5000 झाड़ बच्चों की तरफ से अगर लगाया जाए तो जैसे हम झाड़ों का जैसे एक बर्थडे मना सकते हैं हर साल, और बच्चों में मुझे लगता है उससे ज़्यादा बच्चों में छोटे से उम्र से उनको एक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगी. वो इसलिए जो जागरूकता वो बच्चों से फैलाना चाहते हैं. यकीनन जब बच्चा छोटे सी उम्र से ही जब वो इन्वॉल्व होगा और वो ध्यान रखेगा या वो समझ पाएगा पर्यावरण के प्रति, बड़ा होकर वो अपने आप में उसका देखभाल कर पाएगा.
आज के इन्वायरमेंट को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहते हैं शैली सर? क्या कुछ बदलाव होना चाहिए प्लास्टिक के लिए, स्पेशली एक तो बैन लगाना चाहिए जो बार बार सरकार हटाती है लगाती, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, स्ट्रैटेजिकली डिसीजन अपन इधर बैठ के बोल के कुछ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग जो चुन के देते हैं वो बैठ के उनके जो एडवाइज़र होते हैं वो करते हैं, तो अपन देखते हैं कि एडवाइज़र भी एडवाइस करने के लायक होते हैं या नहीं। यहाँ से शुरुआत होती है, वो अपने अपने लोग आते हैं, वो अलग बात है, उसके बारे में अपन सोचे मत, क्योंकि ये लोकशाही है, उसमें डिसीजन कौन लेता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, वो अलग बात है। अपन इतना सोचना चाहिए कि मेरे से मैं क्या शुरुआत करता हूँ। इसलिए मैं बोला कि मैं आज इधर आया हूँ, इनसे मैं बात करूँगा कि मुझे बुलाया है ना, तो चलो आपके स्टूडेंट आपके पेड़ इतना 5,000 से शुरू करते, 500 से शुरू करते, तो प्रैक्टिकली डिसीजन चेंज होगा खुद के बदलने से। दूसरा बदलना चाहिए, दूसरे ने करना चाहिए, ये बहुत दूर का रास्ता है। सर तुम्ही एक आता सांगितलं स्टेजवर की ॲडमिशनच्या वेळेला जन्मदाखल्यासोबत एक फी सुद्धा घेतलं पाहिजे, त्या संदर्भात सरकारकडे तुम्ही काय कशा प्रकारे पाठपुरावा करताय, काय मागणी करताय? नाही, मी माझ्या 2-3 भाषणात सांगितलं, मी एज्युकेशन मिनिस्टरना भेटलो, त्यांना पण सांगितलं हा चांगला विचार आहे, आपण बोलूया, लिहून द्या, मग होईल। अजून ते अशा पद्धतीनं पुढे जाईल मला माहिती नाही, पण नुकतंच माझी एक शरद पवारांच्या बरोबर मीटिंग झाली, तर त्यांनी सांगितलं की तो डिसिजन होईल तेव्हा होईल, पण त्यांच्या रयत शिक्षण संस्थेमध्ये होऊ शकेल। तर आपण रयत शिक्षण संस्थेत आम्ही गेलो, तिथं चंद्रकांत दळवी नावाचे आत्ताचे नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, तर आम्ही प्रत्येक शाळेला मुलांना एक बी, एक त्याचंच झाड पौधा, रोप आणि पुढचं झाड इथपर्यंतची सिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करतो। एक आयडियल कुठेतरी होईल आणि ते पुढे महाराष्ट्रात लागू व्हावं, भारतात लागू व्हावं असा विचार आहे। म्हणजे सीड बँक, वृक्ष बँक आणि देवराई एवढ्या 3 स्टेज जपल्या की बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील। मुलांना परत पर्यावरण वेगळं शिकवायची गरज नाही। भारत में आज एक नया इतिहास दर्ज हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो इसमें क्या कहते हैं? मेरा स्टडी नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ बोल सकूँ, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ अच्छा हुआ तो मेरे लिए बहुत खुशी है। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.